एक बार करगत पर बीना, नारद जी ने एक बार हाथ में बीना ली, गावत हरिगुण गान प्रवीण। देखिए नारद जी पूर्व में भी भगवान के गुणों को गाते थे, पर पहले गाते थे तो भाव में गाते थे, प्रेम से गाते थे, पर आज गा रहे तो प्रवीणता से गाते। प्रवीणता और प्रेम में अंतर है। जो संगीत को जानने वाले होते हैं, जिन्होंने विधिवत संगीत सीखा है, वो जब गाएंगे तो वो प्रवीणता से गाएंगे। ये कोमल है, ये मध्यम है, तीव्र स्वर है, ये राग ये है, ये राग ये है, उस रागों में बंध के गाते हैं। और जो भगवान के प्रेम में गाते हैं, उनको रागे बांध के नहीं गवा सकते, वो जैसे मर्जी आए वैसे गाते हैं। उनकी वाणी प्रभाव डालती है, ध्यान रखिएगा। प्रवीणता प्रभाव नहीं डालती, प्रेम प्रभाव डालता। अगर प्रवीणता प्रभाव डालती तो अच्छे गायकों की वाणी को लोग हमेशा याद रखते, पर नहीं। अच्छे गायकों की वाणी तो कुछ समय तक कानों को सुख दे सकती है, और सात संतों के प्रभु प्रेम में गाए हुए गीत या भजन जीवन पर्यंत सुख देते हैं अंतर। इसकी कोई भजनानंद साधु गाता है ना महाराज। मैं आपको मेरे मन की बात बता, सत्य कह रहा हूं मैं कन्ना जी, जीवन की अपनी। अब तो मैं आश्रम में रहता हूं, पूर्व में हमारे मेरा जो आवास है सूरसागर वहां रहता था, तो वहां एक बाबा आते थे, एक तारा में, साथ में एक बच्चा रहता, वो अंध थे, प्रज्ञा चक्षु थी, दिखता नहीं था, पर भजन गाते थे। और वो भिक्षा लेने आते, भजन गाते और भिक्षा लेके चले जाते। तो जब हम कथा गाना शुरू किए तो घर जब रहते, और वो हफ्ते में एक दिन वो आते थे, तो जो ही मोहल्ले में प्रवेश करते उनकी वाणी सुनाई दे जाती, तो मैं बाहर आके बैठ गया अपने मंदिर के पास। आते तो मेरा बाबा बैठो, मुझे 2-4 भजन सुनो। वो कहते रे मुझे जाना है, मुझे काफी। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आपके इस मोहल्ले की जितनी सेवा हम कर देंगे, आप मुझे भजन सुनाओ। ये केवल कोई संगीत नहीं, मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, कोई वाद्य यंत्र नहीं, एक तारे के एक केवल तार को छू के वो भजन गाते थे। इतना भगवान के प्रेम में डूब के गाते थे कि मन पूरा अंदर से हिल जाता। आज भी उनके वो भजन, उनको वाणी कानों में गूंजती रहती है। अब तो कई वर्ष हो गए उनसे नहीं मिलना हुआ, क्योंकि मैं वहां रहता ही जाता ही मिलना नहीं हो पाता। लेकिन जब समझ में आया, तब ये समझ में आया कि प्रवीणता व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर सकती, व्यक्ति को आकर्षित भाव करता है, प्रवीणता नहीं करता। और भगवान नारद जी के भाव से गाए हुए कीर्तन से प्रसन्न होते थे। पर जब से नारद जी ने काम को जीता है ना, उसके बाद में अभिमान आ गया, और अभिमान के कारण नारद जी का भाव चला गया। आज गा रहे हैं तो आज प्रवीणता से गा रहे हैं, भाव से नहीं गा रहे। गावत हरि गुण गान प्रवीण। भगवान के गुणों को प्रवीणता से गाते हुए सिर से दुगम ने मुनिनाथा। नारद जी क्षीर सागर गए हैं, जब बस से निवास सुति माता, जहां लक्ष्मीपति वेदों के नाथ हरि निवास करते हैं। और जैसे ही नारद जी क्षीर सागर गए
भगवान शयन करते थे। लक्ष्मी जी चरण सम्मान कर रही है, चरण सेवा कर रही है, और जैसे ही नारद जी को आते देखा, मुझे बाबा कहते हैं हर सी मिले कोटि कृपा निकेतन। पहले कभी नारद जी के आने पे भगवान सामने नहीं जाते थे, पर आज नारद जी आ रहे हैं तो भगवान उठ के सामने गए हैं। क्या करें? क्योंकि रोजाना नारद जी आते थे ना, तो भक्त बन के आते थे, सेवक बन के आते थे, पर आज नारद जी सेवक और भक्त नहीं है। आज नारद जी अहम का भाव लेके आए। मैं कम नहीं हूं, मैंने काम को जीत लिया, शिव ने काम को जलाया, मैंने काम को जीता है, यानी मैं शंकर से भी बड़ा हो गया। आज अभिमान से भर के आ रहे हैं, और जब अभिमान से भर के आए तो भगवान उठ के सामने आइए मुनि आइए। कुछ गोस्वामी जी कहते हैं हरसी मिले उठी रमा निकेता बेटे आसन ऋषि न सभी। मिल के कहा आइए मुनि आइए आइए, बैठिए बैठिए, पास में बिठाया। रोजाना नारद जी नीचे बैठते थे, और आज भगवान ने पास में बिठाने कहा, तब पास में बैठ गए। जब पास में बैठे, बोले पियसी चराचर राया। भगवान हंस के कहने लगे बहुते दिन मुनि राया। हमेशा तो दर्शन करने आते हो मुनि, आज तो बहुत दिन बाद दया की हो, क्या बात है, कहाँ रह गए? कोई नहीं पुराने। नारद जी कहने लगे प्रभु क्या करें, अभी कुछ पाने के लिए, लेकिन ये छोड़ छाड़ किया कुछ पाने के लिए नहीं, हो जाए। पाते तो बहुत लोग, लेकिन हो जाना ये सचमुच प्रभु की कृपा है। प्रभु को खोजने की जरूरत नहीं है, बस खो जाने की आवश्यकता है। जो खो जाता है बस वही खोज लेता है, पा लेता है। तो ऐसे हमारी साथी भगवती सरस्वती जी और हमारी संचिता शेट्टी एक्टर भी हैं, मीडिया प्रोफेसर भी हैं, और बहुत अच्छा काम समाज में कर रही हैं। और साथ ही हमारी नंदिनी जी भी अद्भुत है, उन्होंने भी पूरा जीवन हरिजन सेवा संघ गंगा जी के लिए, परमार्थ को परिवार ही है उसके लिए, और काफी संस्थाओं के लोग बैठे हैं, और जो स्वामी जी लोग सब बैठे हैं। बड़ा प्यारा काम है, एक लाख लोगों को प्रेरणा देके इतने सारे स्कूलों को, हमारे मार्कंडेय जी बैठे हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या बड़े बड़े अन्य पदों को हो, ग्लोबल पीस फाउंडेशन हो, मैं सबका नाम न लेके सबको बस प्रणाम ही कर रहा हूँ उनकी साधना को, कि कितना अद्भुत काम सब कर रहे हैं। अभी हम लोग एक मीटिंग चल रही थी, उसी में सब लोग थे सुबह से। अब फिर इसके बाद फिर मीटिंग है कि किस तरह से अपनी अपनी संस्थाओं के थ्रू, अपनी अपनी प्रतिभाओं के थ्रू पूरे समाज में जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में अपना अपना सहयोग कैसे कर सकते हैं। अद्भुत अद्भुत तरीके से सबने बताया कैसे कैसे संस्थाएं इतना बड़ा काम कर रही है। और सब कुछ छोड़ के देखो, मुझे याद है महाराज जी, हम अमेरिका जा रहे थे, तो सड़कें इतनी अच्छी हो गई, पहले सड़कें तो मालूम है हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हम लोग जाते थे, पढ़ते ना वो
हनुमान चालीसा का इसलिए पाठ होता था कि भाई ठीक तरह से पहुंच जाओ। लेकिन आज भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री एवं उनके नेतृत्व में हमारे देश के आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के कारण देश में सड़कों का ऐसा जाल छा गया है कि कहीं भी आप अब तो ऐसा होने जाए, एक और सड़क बन रही है, कथा में आएंगे ना अगली बार, दिल्ली से 3 घंटे 2.5-3 घंटे में पहुंचे सीधी है कथा वालों के लिए, ताकि लोग कथा में जल्दी पहुंच सके। ये बहुत बढ़िया बात है। गडकरी जब आए बोले अच्छा है जो हरिद्वार ऋषिकेश आते हैं, सत्संग के लिए आते हैं, वो जल्दी पहुंचे, इसके लिए स्पेशल सड़क बन रही है। ये बहुत बड़ी बात है। वो गाजिया जैसे आप मेरठ से शुरू करें गाजियाबाद में, गाजियाबाद से सीधे ट्रेन भी और सड़क सीधे यहाँ तक आए, तो कितनी बड़ी बात है ये। कथा वालों के लिए देखिए सरकार भी इतना सोच रही है। हाँ, क्यों सोच रही है? बाकी सरकारें होती रही, लेकिन ये संस्कारी सरकार है। जब संस्कारी सरकार होती है तो वो संस्कृति के लिए सोचती है, राष्ट्र के लिए सोचती है, संस्कारों के लिए सोचती है, क्योंकि हमारा देश ताकत और तलवारों के बल पर नहीं, ताकत का उपयोग करते हैं जब जरूरत पड़ती है, लेकिन पहले नहीं। कल भी हमारे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, कल कह रहे थे वो बोले कि हमने पक्का किया है पहले अटैक कभी नहीं करेंगे, ना किसी को छेड़ेंगे ना अटैक करेंगे, लेकिन कोई करेगा तो फिर छोड़ेंगे, जोर से ना छोड़ेंगे, शाबाश, तो फिर छोड़ेंगे। देखो सब पक्के हो गए बिल्कुल। ऐसे ही होना चाहिए राष्ट्र में, राष्ट्र फर्स्ट, यही होना चाहिए। तो इस भाव से उन्होंने कल कहा हम पक्का वायदा करते हैं कि हम कभी भी परमाणु शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे। हमारा कभी हमारी तरफ से पहला होगा ये रक्षा के लिए हो, विध्वंस के लिए ना हो, निर्माण के लिए हो, निर्माण के लिए ना हो। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये क्यों है ये विचार? ये विचार इसी कथा के कारण ये विचार है। इन कथाओं के माध्यम से धन्य है महापुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। जीवन का रंग भी बदलता है, जीवन का ढंग भी बदलता है। तो इन महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से इतना अद्भुत काम किया है कि जिसकी वजह से आज भी हमारी संस्कृति खड़ी हुई है, ताकत और तलवारों के बल पर नहीं, संस्कृति और संस्कारों के बल पर। संस्कृति और संस्कारों के बल पर एक बुद्ध घर छोड़ते हैं सिद्धार्थ गौतम के रूप में, और देखो कमाल कर देते हैं। आज आपको आश्चर्य होगा, 80 करोड़ लोग पूरे विश्व में भगवान बुद्ध को पूछते, अकेले चले थे, लेकिन जब अपना सब कुछ मिटाकर आप समाज के लिए चलते हैं तो समाज आपके पीछे खड़ा हो जाता है। 80 करोड़ लोग कम नहीं होते, पूरी लाइन ऑफ एशिया बन गए। और आज पूरे विश्व में ध्यान की बात आती है तो या तो हमारे भगवान शिव या फिर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लोग, भगवान महावीर स्वामी को लेंगे कैसे उन्होंने परिवार को छोड़ा और सबको अपना बना लिया। आज पूरे विश्व में जैन धर्म का योगदान जो है अद्भुत योगदान है, अद्भुत योगदान। हमारे आदरणीय सुशील मणि जी महाराज कहते थे, विदाउट बीइंग ए जैन यू कैन नॉट बी ए हिंदू, एंड विदाउट बीइंग ए हिंदू यू कैन नॉट बी ए जैन। एकता की बात, आज समाज में इसी एकता की आवश्यकता है। जब हम सब एक मंच पर हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं, और यही अपनी संस्कृति है और यही अपना संविधान है, जहाँ सब समान सबका सम्मान, यही हमारे देश का प्यारा संविधान। इसलिए महापुरुषों ने जो बीज बोए, महापुरुषों ने जो एकता का सूत्रपात किया, आज उसी का दर्शन भारत में है, जिसकी वजह से भारत खड़ा हुआ है। एकता के सूत्र के लिए इतना ही होता है, चाहे वो परिवार की बात हो,
चाहे आपसी बात हो, चाहे संस्थाओं में बात हो, केवल एक ही सूत्र है, दूसरे को हम सम्मान देंगे। सम्मान देंगे तो सम्मान प्राप्त होता है, सम्मान मांगने से नहीं मिलता है। आज ये जो महापुरुष हैं सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, किसी सम्मान के लिए नहीं, किसी सामान के लिए नहीं, बल्कि देश के स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र की संस्कृति के स्वाभिमान के लिए, ताकि राष्ट्र का स्वाभिमान जगा रहे। दूसरी बात यहां नहीं है कि माई वे और नो वे, माई वे इज द हाईवे, बल्कि नहीं, वर्शिप योर ओन एंड रेस्पेक्ट ऑल। अपने अपने ढंग से अपने अपने देवताओं की पूजा करें जिसे आप मानते हैं, लेकिन दूसरों का सम्मान करें, दूसरों का सम्मान करें। और यही कथा का सार है, क्योंकि सब में, अभी महाराज जी बता रहे थे, सब में वही समाया है। एक ही दृष्टि सारी सृष्टि में है कि सब में वो समाया है। जब ये दृष्टि बन जाती है, फिर कोई किसी को चीट नहीं करता, कोई किसी को डिसीट नहीं करता, कोई किसी को धोखा नहीं देता। कल मैंने बताया था, शाम की वेला में हम लोग थे गुरुद्वारे में। अब देखिए गुरुद्वारे में ये तो गुरुद्वारे जैसे हो गए, कोई भेदभाव नहीं था। सभी वहां, एक तरफ सिख सारे छात्र बैठे थे पगड़ी पहने, एक तरफ हमारे ऋषि कुमार बैठे थे, और दोनों झूम रहे थे, दोनों झूम रहे थे। वो गवर्नर साहब बोले, वाह, ये है हमारी संस्कृति, कोई भेद नहीं है। हमारे ग्रंथ, हमारे पंथ, हमारे संत यही हमें भी देते हैं, जो ये व्यासपीठ हम सबको बार बार दे रही है। अंत में एक बात वो है, जब ये सारे महापुरुष इकट्ठे हैं तो ये चर्चा हुई अपने अपने क्षेत्र से, सब मिलकर, क्योंकि यूनिसेफ बहुत बड़ा काम कर रहा है, सारी संस्थाएं मिलकर जो पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, उस वैश्विक दृष्टि से सबको साथ लेकर जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो देखिए बच्चों के मुद्दे हों, शिक्षा के मुद्दे हों, नारी शक्ति के मुद्दे हों, स्वच्छता के मुद्दे हों, हम लोगों ने मिलकर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों को किया, और आज उसका हमने देखा कि उसका प्रभाव पूरे देश में है, और देश एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतिम बात के रूप में कल जो 3 बातें थी सिखिज्म में, क्योंकि सब जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, सब की बात अभी नहीं की जा सकती है, लेकिन एक ही बात कि उसमें उन्होंने कहा था किरत करो, नाम जपो और वर्ण छको। ये सिखिज्म का मूलभूत उपदेश है। किरत करो मतलब काम करो, काम बन जाएगा, नफरत से बचो, इसलिए सारे साथ साथ है, नफरत से बचो, प्रेम सबसे करो, बांटते ही रहो, वंड छको, नफरत से बचो, प्रेम सबसे करो, बांटते ही रहो, साथ क्या जाएगा, काम करते रहो। ये तीनों सूत्रों का सार, उनकी वाणी का सार इन 4 लाइनों में आया। बस ये 4 लाइन अपने जीवन का श्रृंगार बने, अपने जीवन का संस्कार बने, अपने जीवन का आधार बने। पुनः यूनिसेफ के लिए, सारी संस्थाओं के लिए, हरिजन सेवक संघ के लिए, ग्लोबल इंटरफेथ वॉच अलायंस के लिए, और परमार्थ निकेतन की ये धारा बह रही है, इसलिए परमार्थ निकेतन के लिए, और इन सभी पूज्य संतों द्वारा चलाए जा रहे उन सभी प्रकल्पों में जो धारा बह रही है, उस धारा से बस राष्ट्र आगे बढ़े, विश्व में शांति हो, एक दूसरे के साथ हम प्यार से जिए, सबका सम्मान करें। यही धर्म का सार है। श्रूयताम धर्म सरस्वत श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। ये सार है। व्यास जी को यही बद्रीनाथ
यहीं ऊपर जब वे लुक चुके बैठे हुए थे शांत मुद्रा में, तो वहां के एक भेड़ चढ़ाने वाले उनसे पूछा, मेरे को तो संस्कृत नहीं आती, आपने तो सब संस्कृत में लिखा, मेरे को संस्कृत नहीं आती है, इतने बड़े ग्रंथ पढ़ नहीं पाऊंगा, हिंदी नहीं आती है, तो क्या है जो मुझे 2 लाइन में आप बता दें, बस मैं वो करने लगूंगा। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने देखो भैया मैंने जो लिखा है ना ये सब धर्म का सार, श्रूयता सुनो, धर्म सर्वस्व, सारे धर्मों का सार, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, बोले आत्मना, अपने को जो अच्छा न लगे, नहीं चाहते कोई मेरी बुराई करे, बस बंद कर दो, नहीं चाहते कोई हमको चोट पहुंचाए, मत पहुंचाओ, कोई नहीं चाहते कि मुझे कोई धोखा ना दे, मुझे कोई नफरत ना करे, मत करो। बोले आत्मना प्रतिकूलानि, जो अपने को अच्छा नहीं लगता है बस उसको बंद कर दो, समाज में समता आएगी, समरसता आएगी, सद्भाव पैदा होगा, और फिर ये जो मंच का दर्शन है, सच मानिए ये मंच का दर्शन भी अपने आप में एक संदेश है, अपने आप में एक संदेश है। बस पुनः इन सभी संतों का सम्मान करते हुए, क्योंकि कथा को आज के 7वें दिन में विराम की ओर भी ले जाना है, 7वें दिन, और कथा का जो आज प्राकट्य हो रहा है, आज हो रहा है, कल करेंगे, बढ़िया, तो कल भी आनंद लेंगे। और आइए पुनः चले शरणागति के घाट पर। ये अच्छा हुआ शरणागति का घाट हो गया, शरणागति का घाट, शरणागति की कथा, यही तो शबरी पुकारती रही, इतना पुकारा उसने तो, मेरी झोपड़ी के भाग्य